तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम, प्रमेय नंबर 1 थेल्स प्रमेय। ठीक, तो हमने क्यों इसको थेल्स प्रमेय लिखा है, क्योंकि जो पहली प्रमेय होती है उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो पहली प्रमेय आपको वीडियो में थंबनेल में दिखाई दे रही होगी प्रमेय नाम, तभी आपने वीडियो खोली होगी, तो ये याद रखना जो पहली प्रमेय होती है उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, और ये जो टॉपिक है वो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपने जो वीडियो खोली वही वीडियो है जो आप सीखना चाहते हैं थेल्स प्रमेय, क्योंकि ये बहुत सी कॉमन चीज़ है जो हर एग्जाम तो मान लो नहीं, जब आप क्लास 10th में ये प्रमेय अगर आपको नहीं आती है तो आप लोग बेकार हो, क्योंकि हर ही क्वेश्चन में यूज होती है और ये प्रमेय बोर्ड में भी आ जाती है। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा प्रमेय, मैं बोल रहा हूँ प्रमेय नंबर फर्स्ट। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये आपकी प्रमेय नंबर फर्स्ट है और इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग अपने। ठीक है, तो अगले पेज पे आ गए और ये जो प्रमेय नंबर फर्स्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, आप प्रमेय नंबर फर्स्ट या आप थेल्स प्रमेय डाल लीजिएगा, प्रमेय नंबर फर्स्ट या आप थेल्स प्रमेय डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप मान सकते हो कि त्रिभुज ABC, ठीक, त्रिभुज ABC, तो उसके लिए देखो मैं थोड़ा सा फिगर बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पेज की टेंशन नहीं है, मुझे समझाने की टेंशन है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। और वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो सोचोगे क्वालिटी अच्छी नहीं, क्वालिटी फुल HD में है, चाहो तो डाउनलोड कर लो 360 में। ठीक है, और चाहो तो फुल HD करके देखो, लेकिन देखना जरूर। त्रिभुज ABC देख लो, इतना बड़ा फिगर है। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, मैं जैसा बना रहा हूँ आपको वीडियो के लास्ट में आपको दोबारा देख के बनाना, अभी नहीं बनाना है। ठीक, त्रिभुज ABC है जिसमें एक रेखा D BC के समांतर है। जो ये D रेखा है ये BC के क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिख लोगे आप, दिया है। दिया है जो हमें दिया क्या है कि त्रिभुज जो DE है वो भुजा BC के समांतर है। ठीक, ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है कि आगे कह रहा है कि जो भुजा हमारी AB है, AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। AB को, अब जो भुजा हमारी AB है और हमारी जो भुजा AC है, भुजा AB और भुजा AC, ये भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाता और भुजा AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाता है। तो आप लिख सकते हो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ज्यादा मैं लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल लिखूंगा। प्रतिच्छेद करती है, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो प्रतिच्छेद करती है अर्थात D है जो वो BC के समांतर है। तो आपको मैंने ये पहले लिख दिया है जो D के समांतर है BC। ठीक, आपको आगे लिखना नहीं, हमें सिद्ध क्या करना है आपको लिख लेना है यहाँ पे।
AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम बॉक्स के अंदर, आपको भी पेपर में सेम टू सेम जो हाईलाइट पॉइंट है उसको बॉक्स के अंदर टाइप करना है, सिद्ध करना है। AD, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो AD है ये AD बटे DB, AD बटे DB, ठीक। फिर AE डबल है बटे डबल है EC। वही समानुपातिक भुजा की ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के, ठीक है ना। अब हमें रचना क्या करनी है आपको देखना है, यहाँ पर रचना लिख लो आप, फिर हम चित्र में करते हैं। रचना के लिए हमने BE तथा CD को मिलाइए, BE तथा CD को मिलाया। रचना में आप लिख सकते हो, तो पहले हम रचना में क्या लिख सकते हैं, BE और CD को मिलाया, लिख लो रचना। BE तथा CD को मिलाया, BD तथा CD को मिलाया। या आप ये भी लिख सकते हो, B को E से नहीं, BE, एक मिनट, BE है यहाँ पर, हाँ, BE तथा CD, मतलब B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया, ऐसे आप लिख सकते हो। या E को B से मिलाया या D को C से मिलाया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, आप लिख सकते हो, ठीक है। रचना हो गई आपकी कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, EF जो लंब EF है वो लंब है AD पर, AB पर, और DG लंब है AC पर, ठीक। उसी के बाद आपको लिखना है, कह रहा है कि जो EF है, यहाँ पर EF की बात करें वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लंब का सिंबल आप बना दीजिएगा, और जो D परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक। E लंब है AB पर और D लंबा है AC पर। अब तुम कहोगे AE बात कर रहे, नहीं, अभी पूरी ये भुजा इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, AC की, AC भुजा की बात कर रहे हैं और AB भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर F नाम दे दो इसका, और यहाँ पर नाम दे दो G, ठीक। तो लिख सकते हो यहाँ पर कंडीशन की EF लंब है AB पर और DG लंब है AC पर। तो एक ये हमें हाईलाइट पॉइंट मिला, ठीक, लंब वाला, ठीक। अब उत्पत्ति हम लोग करते हैं इसमें। उत्पत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज AD व त्रिभुज DBD। तो उत्पत्ति में हम देखो दो त्रिभुज ले रहा, उनका अनुपात बराबर करेंगे, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE, ठीक। हमने दो त्रिभुज लिए हैं और उनको अनुपात में लिख लिया है, त्रिभुज ADE, देखो त्रिभुज ADE ये हो गया। कौन सा लिया है, त्रिभुज पहला, हम यहाँ पे पहला कोड बना दे रहे आपको कंफ्यूजन ना हो, त्रिभुज A लिया है, फिर त्रिभुज BDE लिया है। तो BDE, तो पहला हमने सिरा लिया B का, देखो ये B वाला पार्ट है ये, अब ये इधर पूरा नहीं लिया हमने, ये B एंगल से लिया, ये B D और E, चाहो तो हम आपको क्या करते हैं, रेड रेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो जो मैंने त्रिभुज लिया है मैं उसको रेड कर दे रहा हूँ, देखो ये रेड वाला ADE, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, ठीक है। और BDE,
देखो है ना कि थेल्स प्रमेय में बहुत अच्छे अच्छों को कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ना, तो उसको मैंने रेड कर दिया ये लो। और अब पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो त्रिभुज ए डी का फार्मूला लिखोगे यहाँ पर 1/2 गुणे आधार ए डी गुणे ऊंचाई ई एफ। ठीक, बटे 1/2 त्रिभुज बी डी के बारे में बात करें, इसका क्षेत्रफल होगा बी डी इंटू ई एफ। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आप सिंपल है कि 1/2 से कट रहा है। ठीक, ई एफ कट रहा है, तो बचा यहाँ पर क्या, सिंपल है पूरा ए डी बटे बी डी, यही हमारे पास बच रहा है। अब देखो तुमने कह दिया कैसे सर कर दिया, अब देखो समझो ए डी बटे ई एफ, ए डी गुणे ई एफ, ए डी गुणे ई एफ, तो आधार का क्षेत्रफल होगा, ये ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई का काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं आपको ऐसे, अगर यहाँ पे हम ऐसे एच लिख दें तो कोई दिक्कत है, ये लो ऊंचाई का काम कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर वो ऊंचाई काम करेगा। ठीक, और बी डी गुणे ई एफ, बी डी गुणे ई एफ, यहाँ पर ये ऊंचाई का काम कर रहा है, ये भी ऊंचाई का काम कर रहा है हमारी भुजा। ठीक, और ये भी ऊंचाई का काम कर रही है, तभी ये भुजा ई एफ, ठीक, ये भुजा ऊंचाई का काम करे, ये भुजा ऊंचाई का काम करे। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होना, इस वजह से हमारा बचा क्या, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी। तो आपको पता चला कि ए डी और बी डी, यहां से जो ए डी है, ए डी नहीं दिखाई दे रहा, ए डी बटे किसके आ गया, बी डी के। देखो हमें सिद्ध करना था ए डी बटे बी डी, तो बी डी लिख दो या डी बी लिख दो, तो पहली कंडीशन आ गई हमारी त्रिभुज से। ठीक, कि त्रिभुज ए डी बटे त्रिभुज बी डी, तो ए डी बटे डी बी या बी डी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन सेम है कि पहली भुजा इस त्रिभुज की दूसरे भुजा के अनुपात के बराबर आ गई, देख सकते हो। अब हमें प्रूव करना ए ई बटे ई सी, इसको प्रूव करना। इसी प्रकार आप त्रिभुज लेंगे, देखो दूसरा, पहली कंडीशन ले ली, सिमिलरली इसी प्रकार आप लिख सकते हो यहाँ पे, थ्योरम है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख सकते हो चाहे तो। आप लिखोगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी। ठीक, अब हम बात करते त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी ई सी की। ए डी ई, देखो ए डी ई वही त्रिभुज लिया है, अब दूसरा त्रिभुज लिया हमने डी ई सी। अब की बार हमने क्या किया है, ए डी ई और डी ई सी, तो ए और डी का सिरा हमने पहले लिया है, सिरे की बात कर रहे हैं। ठीक, हम लोग सिरे की, तो अब की बार बात कर रहे हैं डी ई सी की, डी ई और सी की। ठीक, डी ई सी की, तो यहाँ पर अब त्रिभुज हमने ये लिया डी ई सी। ठीक, देख लो ये दोबारा से बनना ये फिगर, अब आपको समझ में आ गया होगा। ए डी ई, देख लो दोबारा से ये लाइनिंग वाला, क्योंकि वो अलग ही से नजर आ जाता है, डबल डबल वाला लाइनिंग वाला। तो ए डी ई और डी ई सी हमने त्रिभुज लिया है। ठीक, ले लिया, इसका भी फार्मूला क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार ए ई गुणे ऊंचाई डी जी बटे आधार 1/2 ई सी गुणे डी जी। ठीक, तो आपको डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए ई
बटे ई सी। ठीक, आ गया। ठीक, अब हमने देखो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारे लिए क्या है, यहाँ पर ए ई है, क्या है, पहले वाले त्रिभुज के लिए हमारा क्या था, देखो यहाँ पर देखोगे त्रिभुज, पहला वाला जो त्रिभुज है ए डी का आधार क्या है हमारा ए ई, ये हमारा आधार हो गया। और ऊंचाई क्या हो जाएगा डी जी, ए डी ई, ए डी ई, तो ऊंचाई हो गई अब की बार डी जी। अब की बार कौन सी ऊंचाई ले ली, ये ऊंचाई ले ली हमने, तो ये अब की बार ऊंचाई का काम कर रहा है हमारा। ठीक, और नीचे वाले त्रिभुज के लिए हम बात करेंगे डी ई सी, इधर देखो ये पेन चल रहा है, डी ई सी की बात कर रहे हैं, तो आधार हो जाएगा ई सी और ऊंचाई क्या हो जाएगी डी जी। तो ऊंचाई इसकी सेम रहेगी, सेम, बट जब त्रिभुज ए डी ई की बात करें तो ऊंचाई पहले ये थी, अब ये हो जाएगी डी जी ऊंचाई, तो सेम वही है ना, कंडीशन वही लगाई है। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा दोनों हमारी बराबर आ रही हैं, इसको आप समीकरण 2 लिख लो, और पहले वाले को समीकरण तो आपने ये लिखा ही लिया है, मान लो पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये है जो अभी निकाला था हमने। ठीक, तब आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो ए डी बराबर बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक, सर्वांग आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। अब जो पीछे ऊपर में दी गई है इसको ऐसे ऐसे सॉल्व का ऐसा कर दो, काय अपना माथा पच्ची कर रहे हो। सिंपल भाषा में दो त्रिभुज लिए हमने, दोनों त्रिभुजों को प्रूव किया है, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखो। 17 मिनट की तो हो गई भाई, कोई बात नहीं, देखते रहो, हम तो समझाते रहेंगे। हमें त्रिभुज दिया गया था ए बी सी, कह रहा था डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, जो डी है वो बी सी के समांतर है। फिर हमने ये लिखा कि जो ए बी है, ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी और ए ई बटे ई सी। उसके लिए हमने क्या किया, ई से ए सी पर, ए बी पर एक लंब डाल दिया, और ए सी पर नहीं, ई से ए बी पर एक लंब डाल दिया, और ए सी पर डी से हमने एक लंब डाल दिया। ठीक, डाल दिया, तो ये जो लंब है ये हाइट का काम कर रहे हैं। पहले वाला जब त्रिभुज हमने लिया था त्रिभुज ए डी, ठीक, त्रिभुज ए डी और त्रिभुज बी डी है, तो पहली बात कर त्रिभुज हम ए डी की, जब हमने त्रिभुज ए डी ई लिया तो ऊंचाई का काम कर रहा था ई एफ, ठीक, और आधार का काम कर रहा था ए डी। ठीक, उसी प्रकार जब हमने त्रिभुज बी डी ई लिया था, ठीक, तो ऊंचाई का काम ये कर रहा था और आधार का काम कर रहा था बी डी। यहाँ पर ये ए डी आधार काम कर रहा था, यहाँ पर ये बी डी आधार काम कर रहा था, ऊंचाई ये थी। ठीक, ले लिया। अब आप देख लो यहाँ से ये 1/2 कट जाएगा, ई एफ कट गया, बचा ए डी बटे डी बी। ठीक, उसी प्रकार त्रिभुज हमने लिया ए डी और त्रिभुज डी सी। जब हमने त्रिभुज पहला ही वाला त्रिभुज सेम लिया ए डी और डी ई सी। ठीक, क्यों हमने डी ई सी लिया, क्योंकि हमें ए ई बटे ई सी क्या करना है, प्रूव करना है, ए ई बटे ई सी प्रूव करना है। तब यहाँ पर ऊंचाई का काम यही कर रहा था। अब की बार इसका ऊंचाई काम करेगा डी जी। ठीक, पहले वाले त्रिभुज के लिए तो देखो यहाँ पे डी जी ऊंचाई काम करा, यहाँ पर ये भी डी जी ऊंचाई काम करा, ये वाले त्रिभुज के लिए ए ई बटे ई सी आ रहा 1/2 1/, आपको पूरा पूरा आंसर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, बस आपको देखने की जरूरत है, तो आप इतना ही सॉल्व करो, आगे तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और इसको आधारभूत की समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, और इसी को प्रमेय ये कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट होने जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।